जस्ट आया हूँ, तो एक मॉल था वेस्ट साइड, उसमें गए थे, वेस्ट पॉइंट करके, सॉरी। अभी फ़िलहाल मैं MG मार्ग में हूँ, पीछे देख सकते हैं जो घर है, फिर माउंटेन बादल तो देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मैं देख क्योंकि है रूम चलो ठीक रहता है, 500 रुपीज़ पर पर्सन है। नुकसान बैग। तो ये है खाना आज का। कैमरा तो बढ़िया है। तो गाइस, माय फर्स्ट सोलो जर्नी टू गैंगटॉक। तो मैं अभी फ़िलहाल बस में हूँ और लटपट में छुट्टी लेकर के जा रहा हूँ बस में। और रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आवाज़ ठीक से आ रही है ना। तो इस बस में मेरे को इतना इंस्टेंट प्लान हुआ है, इतना इंस्टेंट प्लान कि मेरे को बस में सीट भी नहीं मिली। मतलब सीट मिली है, स्लीपर नहीं मिला है। तो मैं यहाँ से लगभग 6 बजे मैं बैठा हूँ और सुबह पहुँचूँगा। तो कम से कम 10 घंटे की जर्नी मैं जा रहा हूँ बस से करूँगा, बैठे बैठे, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से रांची से दूसरी बस है जो कनेक्टिंग बस है, वो स्लीपर है, वो ओवरनाइट जर्नी है और वो रहेगी अपनी पूरी की पूरी 4 से 7, मतलब 12-14 घंटे की, ठीक है। उसके बाद 14 घंटे के बाद फिर एक बस है जो हम लोग को 8 बजे से पहुंचाएगी 1 बजे गैंगटॉक। तो टेक्निकली उधर 14, इधर में 10, तो हो गए 14, 10, 24, फिर उसके बाद हो गए 6, तो हो गए 30 घंटे की जर्नी करने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन। उस जर्नी को करने के बाद मैं पहुंचूंगा गैंगटॉक, जो मैं सोलो ट्रैवल करने जा रहा हूं। तो इतना हार्ड होता है ट्रैवल करना। अब देखते हैं ये सफ़र है इंग्लिश वाला है कि हिंदी वाला है। बाकी मज़ा करने निकले हैं तो मज़ा तो करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे गर्मी है, वहाँ के लिए स्वेटर वगैरह कैरी कर लिया हूँ, बैग वगैरह सब अंदर में है, देखते हैं। और बाकी मज़ा तो आएगा ही यार, और यादगार बनाने की कोशिश करेंगे इस ट्रिप को, और साथ ही साथ व्लॉग भी करते चलेंगे ताकि एक मेमोरी क्रिएट हो जाए, ताकि बाद में रिविज़िट किया जा सके उसको। चलिए मिलते हैं आपसे इस सफ़र में आगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पर। धन्यवाद। हाँ, तो अभी हम लोग का दूसरा स्टॉप आ गया है अंबिकापुर का। 10 बज रहा है, अभी लगभग 9:45 हो रहा है। खैर 9:05 में छुट्टी है, तो मैं डिनर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। और फिर मैं एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैं डिनर करने चला गया था और डिनर करके आया हूँ तो बस चली गई है। फिर उसके बाद लिफ्ट विफ्ट मांग के बस का आगे एक स्टॉपेज रहता है कि लोगों कुछ ऑफिस वगैरह है, तो वहाँ पर उतर के फिर बस में गया हूँ। बस स्टैंड तो खैर बड़ा ही है, तो वो चीज़ मेरे को फिर से नहीं फेस करना है, ठीक है। इतना ज़्यादा रोमांच नहीं चाहिए क्योंकि एक बार रोमांच ले चुके हैं, नहीं लिए हो तो बात अलग, मज़ा तो सफ़र कर। अभी लंच करने के लिए आया हूँ मैं। अभी फ़िलहाल तो ड्रिंक्स हो रही है, मैं स्टार्टर खा लिया हूँ। उसके बाद मेरे को याद आया कि मेरे को तो व्लॉग भी बनाना तो अभी के डेट में बस मेरे पास एक ड्रिंक बची हुई है, क्या पता क्या नाम था, बहुत अच्छी ड्रिंक है लेकिन कुछ इस तरह की ड्रिंक है। जो नहीं बनाऊंगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा गाने का, ठीक है। खाने के बाद 4 बजे बस है, अभी कितना बज रहा है, ये तो 4 बज गया, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 2:20 हो रहा है, बस हो गया। तो ये है खाना आज का, कम मोटा होके जाऊंगा आज। तो मैं सब समय से करके बस तक आ चुका हूँ, बस के अंदर आ गया हूँ और बस दिखाता हूँ। मैं लगभग 3 बजे आ गया था। बढ़िया है, बाकी सीट भी है, 2 है, 2 अपर में, तो एक मेरा हो जाएगा, एक किसी और का। बढ़िया साफ़ सुथरा है, इधर भी ऐसे ही है, सिंगल है इस तरफ में, बढ़िया है। सिंगल नहीं मिला, वरना सिंगल मिलता तो सिंगल ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है। और अब यहाँ से 4 बजे की जर्नी है, तो फिर 16 घंटा बस में, ठीक है, बढ़िया है, मज़ा आएगा। अभी बस का पहला स्टॉपेज है बहुत देर बाद, मतलब हम लोग 4 बजे बैठे थे, तो अभी 10 बज रहा है, 10 बजे ये स्टॉपेज आया। ये बस है, थोड़ा हट जाता हूँ ना, देखिएगा नहीं, तो 10 बजे, मतलब ठीक है, इतना देर कितना हो गया, 4 से 10, 6 घंटे बाद स्टॉपेज पहला मिला। इसमें कोई डिनर वगैरह, वॉशरूम वगैरह किसी को जाना है तो चले जाए। बाकी ठीक कंफर्टेबल है, मस्त। अगर किसी को भी जर्नी करना हो तो, मतलब रांची से, अंबिकापुर से बोल रहा हूँ, अंबिकापुर से तो अगर कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है तो अंबिकापुर से उसको रांची आना पड़ेगा। उसके बाद फिर कैसे कैसे करके उसको 6-7 घंटे काटने पड़ेंगे, क्योंकि बस तो 4 ही बजे, और पहले भी है मगर 4 बजे वाली है जो कंफर्टेबल है। तो उसके बाद फिर आप
उस बस को चेंज करके फिर इस बस में आ सकते हो। ये बस कंफर्टेबल है, अभी तक तो मैं जिस बस में गया हूँ उसके हिसाब से बहुत कंफर्टेबल है। और अब पहुँचते कितना टाइम राइट टाइम पे है, क्योंकि हम मतलब मेरी जो कनेक्टिंग बस है वो भी जस्ट 1 घंटे बाद ही है। तो 1 घंटे बाद वो 8 बजे है, एक 7 बजे भी थी बट वो नॉन AC थी, 8 बजे वाली AC थी, तो वो मिल गई जैसा भी है कनेक्टिंग के हिसाब से। ये क्योंकि 7 ही बजे पहुँचेगी, वो तो 6 बजे थी। तो देखते हैं, अगर लेट नहीं होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेट हो जाएगा तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। और होप फॉर द बेस्ट। ओके, सी यू। तो गाइस पूरी भसड़ हो गई है। अब जो कनेक्टिंग बस थी आई मिस्ड इट, क्योंकि ट्रैफिक के कारण भागलपुर से इतना ट्रैफिक था। एक मतलब शायद से मैं देख रहा था एक तरफ रोड बन गई थी, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हाईवे का शायद से होगा कुछ, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, बहुत ज़्यादा ट्रक्स वगैरह दुनियादारी। तो उस कारण से भी ये बस लेट हो गई, क्योंकि कनेक्टिंग बस जस्ट 1 घंटा बाद थी 8 बजे, और हम लोग अभी 6:30 बजे एक तो टपरा टपरी टाइप का होटल था उसमें रोका था फ्रेश होने के लिए, तो उसमें वहीं है अभी। तो अभी की रेट में यहाँ से 2-2.5 घंटा तो कहीं नहीं गया। तो मुबारक हो, नुकसान हुआ है, ऐसा हो गया है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है वहाँ से। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता चल रहा कितना लेट हो रही है ये नहीं पता ना, देखी जाएगी, इम्प्रोवाइज करेंगे इम्प्रोवाइज। तो टेक्निकली गाइस बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को अभी दूसरी वाली जो बस ही है, ये वाली बस है, तो ये बस मिल गई क्योंकि मैं टाइम से बुकिंग कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि अपन खुद खोजते आए हैं, क्योंकि बस मिल नहीं रही थी। बस अभी बोल रहा था कि जल्दी जाएगी, अभी बोल दी बंद कर दिया बस को, जो भी है उसका इच्छा। तो हाँ, तो हम लोग को उतार दिया था यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर और अपोजिट साइड में। तो अच्छा हुआ, थैंक्स टू गूगल बाबा। तो गूगल मैप के सहारे हम लोग यहाँ तक आ गए। और अब ये बस 9:30 बजे छूटने का टाइम है, बट यहाँ पर शायद कुछ रैली वगैरह है आज। तो अच्छा हाँ, इलेक्शन का रैली है, तो उस रैली के कारण ये बस थोड़ी जल्दी छूटेगी। और ये डायरेक्ट गैंगटॉक। मगर मतलब आपको अगर दूसरी चाहिए तो दिखाता हूँ। गाड़ी वगैरह आपको रिज़र्व करके जाना है तो ये पूरे रास्ते भर में बहुत सारी गाड़ी वाले बुकिंग कर सकते हो। और अगर नहीं लेना है तो फिर आप डायरेक्ट बस कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ बस करो, ठीक रहता है। 500 रुपीज़ पर पर्सन है, बस 500 रुपये दो और कुछ रेड बस के एक्स्ट्रा चार्जेस, और आप टू गैंगटॉक, ठीक है। अब एक वाला लॉस हो गया तो मेरा 1000 रुपये हो गया, खैर। लेकिन अगर नहीं हुआ रहता वो बस लॉस तो मैं मोटा मोटी पहुंच जाता। और मैं तो बोलता हूं कि उतना कट टू कट करना ही क्यों है। अगर किसी को भी आना है तो 7 बजे की अगर वहां पे अराइवल है यहाँ पे, तो दूसरी बस का डिपार्चर आप कम से कम 1-2 घंटे का मार्जिन लेके करो। मैं लगातार कर दिया था कि जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो मेरा लॉस हो गया। तो कम से कम आप लोग आओ तो लॉस ना हो, ठीक है। और बढ़िया जगह है यार। अभी सिलीगुड़ी में तो ऐसा कुछ मेरे को देखा हूँ तो पता नहीं चला घूमने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टे नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली स्टे करूँगा गैंगटॉक में। तो गैंगटॉक में मिलते हैं और रास्ते की कुछ व्यूज़ हैं आपको दिखाते हुए चलेंगे। टी प्लांटेशन वगैरह है मेनली, और बाकी पहाड़ी होगा मैं।
यहाँ पे एक स्टॉपेज हुआ है बहुत देर बाद। हम लोग बैठे थे 9:30 बजे बैठा था मैं, और 9:30 बजे के बैठने के बाद अभी 12 बज रहे हैं। तो 12 बजे मतलब 2 घंटे के बाद अभी एक स्टॉपेज आया है। और बाप रे, मैं हमें मोमोज खाया, अति तीखा था भाई, लेकिन बहुत टेस्टी था। ठीक है, यही शॉप थी पीछे वाली। और रास्ता तो ऐसा है भाई, गोल 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 गोल, भाई इतना चक्कर आएगा ना, नींद आने लग जाएगा, इतना गोल 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 है। और बगल में पूरी नदी। 1-2 बार तो ऐसा एकदम डेड एंड क्लॉक हो गया था हम लोग का गाड़ी, आगे से दोनों फंस गई, कैसे कैसे निकली है बाप रे। उसका चक्का तो ऐसा लग रहा था कि नीचे ही चले जाएगा। बगल में रिवर, इतनी तेज फ्लो एनर्जी वाली रिवर, बाप रे। मतलब यहाँ के लोग, बस यहीं के लोग चला सकते हैं भाई, नॉर्मल आदमी। अब तो मैं बाइक लेने के बारे में भी सोच रहा हूँ कि बाइक रेंट करूँ कि रेंट में घूमूँ, लेकिन बाइक रेंट कर सकता हूँ, बाइक रेंट चला लूँगा। मेन चलाने का तो यही टेक्निक है यार, रोड देखो, रोड के अलावा कहीं भी देखोगे वहीं चले जाओगे, तो इससे अच्छा रोड देखो चलाओ। और मेरा मुंह जल गया है भाई, इतना तेज़ मिर्ची था, लग रहा था मिर्ची की चटनी बना दी है। अब बस 5-10 मिनट में बस छूट जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाजमोला वगैरह ले लिया, वरना चक्कर आने लग जाएगा। तो ये है रूम टूर। अब जस्ट अभी पहुँचे हैं, थोड़ा सा एकदम जस्ट बस सामने ही उतार दी। अच्छा वो यही रूम कर लिया। हम रूम देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मैं देख चुका हूँ, फिर एक बार दिखाता हूँ, दिमाग फट गया था। ये है रूम, चिड़िया भी है आगे में। ये है कर्टन्स, विंडो, ये है छोटी सी प्यारी सी बालकनी। ये है व्यू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं पता मेरे को, लेकिन ऐसा है, दिख गया। और लिटरली बता रहा हूँ, सामने पूरे पहाड़ हैं। ये पहाड़ ऐसा दिख नहीं रहा है, बट 1 2 3 ऐसे पहाड़ पूरा धुआं है, फॉग है पूरा एकदम, लेकिन मस्त है। हाईली रिकमेंडेड, अभी तो नहीं पता बट हाईली रिकमेंडेड। ये एयरबीएनबी है। क्या मज़ा आ गया भाई। लाइट तो देखो भाई, लाइट तो देखो एकदम, मतलब कि नेचुरल लाइट इतनी तगड़ी है, इतना सुंदर लग रहा है। और इतना ठंडा है कि ज़रूरत ही नहीं है ना फ़ैन ना एसी, कुछ भी चीज़ की। और बोल रहे हैं ऊपर में बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा एकदम पैक है, तो देखते हैं कल सुबह जाएंगे बर्फ़। तो ये तैयार होकर मैं घूमने निकला हूँ, तो इतना अच्छा व्यू दिखा बीच में, तब बहुत प्यारा मैं दिखाता हूँ। ये ऐसे, ये माउंटेन एक, वो दूसरा माउंटेन पूरा ऊपर में स्काई, बादल है। फिर ये तीसरा माउंटेन, इसमें घर है। फिर माउंटेन बादल, बहुत सारा बादल, माउंटेन। लीव मी, आँख से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अभी फ़िलहाल मैं MG मार्ग में हूँ, पीछे देख सकते हैं, जो एकदम ऐसा रोड है पूरा। तो ये रोड है, बगल में शॉप्स वगैरह हैं, जितने भी कुछ ब्रांड्स की, कुछ छोटी बड़ी शॉप्स। और बहुत ज़्यादा भीड़ है एकदम, लोगों एकदम इधर उधर घूम रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जस्ट आया हूँ, तो एक मॉल था वेस्ट साइड, उसमें गए थे, वेस्ट पॉइंट करके, सॉरी। और उसके बाद फिर यहाँ आए हैं। अब यहाँ आने के बाद देखता हूँ कहाँ जाना ठीक रहेगा। सोच रहा हूँ तो बाइक रिजर्व वाला है वो भी कर लेते हैं, लगे हाथ, है ना। उसके बाद फिर हाँ। तो गाइज मैं अभी खा रहा हूँ अपने होटल के सामने, और मैं किया था एक बर्गर ऑर्डर। ठीक है, और बर्गर वाला बंदा मेरे को फ़ोन किया, बोला कहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह बता दो। तो बता दिया भाई, यहाँ पे है होटल के सामने, मैं खड़ा हूँ, आ जाओ आप। तब मैं रूम के अंदर था, लेकिन मैं बोला वहीं पे हूँ, आप आ जाओ। तो बोला कि अच्छा नहीं मैं समझ गया, आप ठीक है मैं आता हूँ, और आप मेरे को OTP बता दो। ठीक है, तो मैं बोला उसको वही कि OTP बताता हूँ। मतलब अभी तक तो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जितने बंदे मिले सब मेरे को जेन्युइन लोग मिले। और अभी मैं तेज़ आवाज़ में इसीलिए बात करूँ क्योंकि पूरी रात हो गई, 11 बज रहा है, शांत से खड़ा हूँ मैं। बहुत तेज़ गाड़ी जा रही खैर आगे में, लेकिन बट अपन तो किनारे रोड के। तो
मैं सोचा कि हाँ ठीक है, जेन्युइन बंदा होगा। अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है, आ जाएगा तो मैं पक्का बता दूँगा। लेकिन अब फिर उसके बाद वो बोला आप मेरे को OTP बता दो। OTP आता है। अब मैं बोला अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ। बोला मेरे को लेट हो जाएगा ऑर्डर में, अगर तो मेरे को फ़ाइन देना पड़ जाएगा। मैं बोला ठीक है चल भाई तेरे को बता देता हूँ OTP, तेरा भी मत नुकसान हो। ऐसा भाई के नाते मैं बता दिया। अब मैं यहाँ पे 10 मिनट से खड़ा हूँ और मैं कॉल कर रहा हूँ। ना वो बंदा कॉल उठा रहा है, ना वो बंदा कॉल बैक कर रहा है, और ना वो बंदा आ रहा है। मेरे को उस चीज़ का दिक्कत नहीं, मेरे को बर्गर खाना था भाई, भूख लगी थी मेरे को। Now what should I do? I cannot order another burger because the shop is closed right now. So what should I do? अब एक बर्गर खा लेगा वो तो खा लेगा, चल ठीक है भाई भूख लग रही है तेरे को तभी तू लेके जा रहा है। लेकिन अब मैं क्या करूं बर्गर का। एक और बार कॉल बैक करता हूँ। सो वैसे अभी तक तो आया नहीं, खैर तो अपन थोड़ी बात ही कर लेते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली एंड ऑफ द डे ऑफ फर्स्ट and I arrived at around 2:30 or 3 p.m. and after that I bathed and then went for MG Marg। तो वो एक मार्केट है, मतलब एक मार्ग टाइप का है, उसका मार्ग ही नाम है, मर्ग ऐसा इंग्लिश में प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट वो मार्केट टाइप का है, ऐसा फुटपाथ टाइप है। फुटपाथ नहीं सॉरी, फुटपाथ ही बोल सकते हैं उसको। चल सकते हैं वहाँ पर, गाड़ी वाड़ी कुछ भी अलाउड नहीं है, और आप वहाँ पे घूम सकते हो, और बगल बगल में दोनों तरफ में मार्केट है पूरा। और मेरा ऑर्डर आ गया, ठीक है। हाँ मैं थैंक यू भाई। तो आई हैव रिसीव्ड माई बर्गर। सो फाइनली वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही क्यूट आदमी, ठीक है। मैं पहले सोच लिया, मैं कुछ बोला नहीं भाई मन में, लिटरली कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं उससे मोमो से पूछा क्या बताइए, अरे दो कोई होटल का नाम बताया भाई, मैं खोज लूँगा उसको, MG Marg में ही है। तो वहाँ पे ही मतलब आपको मेनली सब कुछ मिल जाएगी शॉप्स, कपड़े की शॉप्स और तरह तरह की शॉप्स, खाने पीने की शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स, लॉटरी की शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें सब वहीं पे मिलेगी। मैं एक मफलर भी लिया हूँ वहाँ से, बहुत बहुत ही सुंदर मफलर, बहुत उसका कपड़ा छूने के बाद तो मज़ा ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ की मेन चीज़ तो मेन अट्रैक्शन वही है MG Marg। उसके बाद फिर मोनेस्ट्रीज़ हैं, तो कल वो विज़िट करेंगे मोनेस्ट्रीज़ वगैरह, और उसके बाद फिर मैं वहाँ जाने का, लाथुंगला जाने का सोच रहा हूँ, बट ड्यू टू हैवी रेनफॉल इट इज़ बिन क्लोज्ड फॉर 2 days अर्लियर। सो विल होप, सॉरी आई होप दैट इट विल बी ओपन फॉर टुमारो। सो उसका आएगा रिपोर्ट 7:30 बजे। मैं अभी आज एक लास्ट टाइम पे एक बाइक भी रेंट करके आया हूँ। अभी की रेट में स्कूटी है मेरे पास, क्योंकि उसके पास वो बाइक नहीं थी जो मेरे को बाइक दे रहा था वो। मैं बोला भाई कि मेरे को वहाँ तक तो जाने के लिए कुछ दे दे, तो मतलब उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आपको मैं एक स्कूटी दे देता हूँ, वहाँ तक चले जाओ, फिर कल की डेट में आ जाना और फिर यहाँ से बाइक ले जाना। मतलब भाई इससे अच्छा और क्या सकता है भाई। इतना अगर आदमी इंसान अगले को कंफर्ट कर रहा है, इतना अगर अगले को हेल्प कर रहा है, तो और इससे अच्छा जगह क्या, मतलब कि बेस्ट फॉर टूरिस्ट, बेस्ट फॉर टूरिस्ट। मज़ा आ गया। अब ये बर्गर खाऊंगा, आराम करूंगा, फिर कल सुबह 7:30 बजे उससे पूछूंगा आई हैव गॉट पास और नॉट, क्योंकि वहाँ पास के लिए पास चाहिए, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर आता है, और इफ़ यू आर इंडियन रेजिडेंट देन ओनली यू कैन विजिट दैट प्लेस। सो जस्ट बस इतना ही है, और कल जाएंगे तो कल ड्राइव के लिए आपको वीडियो फुल मिलेगा। पहाड़ तो देखना है भाई, और बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ देखना है, देख के ही जाएंगे, चाहे वहाँ जाना पड़े चाहे 0 पॉइंट जाना पड़े। फाइनल, ओके बाय बाय।